नमस्कार दोस्तों बीपीएससी टीचर का जो 9th-10th के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑफिशियल आंसर की आ गया है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि प्रश्न का सही उत्तर ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से क्या होगा। इस सेट में है दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में जो है आपको अभी हम हिस्टोरी सेक्शन को कवर करेंगे। 9th-10th में 9th और 10th में जो है एग्ज़ाम जो हुआ था दोस्तों, उसमें 40-40 करके प्रत्येक सेक्शन से दोस्तों क्वेश्चन आया था, जिसमें हिस्टोरी से जो आपको 40 पूछा था, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी सब से 40 पूछा था। तो अभी आपको हिस्टोरी में ऑफिशियल आंसर की क्या दिया है प्रश्न का, उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको हम दोस्तों सेट ए से बताएंगे कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जहाँ तक दोस्तों क्वेश्चन के लेवल का बात है तो हिस्टोरी का प्रश्न आप भी जानते हैं कि थोड़ा हार्ड आया था। तो आगे भी बहाली है, अगर मान लीजिए जो अगर आप लोग इसमें से कोई अगर आगे में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्रश्न आप अपना देख सकते हैं कि किस लेवल से प्रश्न आ रहा है। ऊपर ऊपर से पढ़ने से रिजल्ट नहीं होने वाला है, खखोर करके पढ़ने का समय आ गया है दोस्तों। ये लुसेंट तुसेंट पढ़ने से जो है सोचिएगा प्रश्न, इसमें बहुत प्रश्न है कि लुसेंट से भी आपको मैच कर जाएगा, लेकिन कोनो क्वेश्चन इतना हार्ड है कि लुसेंट में कहीं नहीं, लुसेंट है चाहे करोन है, इस सब का चर्चा कहीं नहीं किया गया है। तो एनसीईआरटी को थोड़ा ध्यान में रख करके तैयारी करना पड़ेगा। और प्रश्न का लेवल अगर आसान है तो हार्ड भी दोस्तों बहुत है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिस्टोरी का भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जो है दोस्तों वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम प्रश्न दिया है आपको, प्रथम प्रश्न पहला प्रश्न है आपको, पहला प्रश्न पूछा है कि 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। 1826 में हड़प्पा के संबंध में सर्वप्रथम किसने दोस्तों उल्लेख किया था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स मेसन। किसने उल्लेख किया था दोस्तों? चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1920 में हुआ था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, अगला प्रश्न का सही उत्तर है कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। तो लकड़ी को कुरेद करके नाली बनाने का साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिला था? कालीबंगन से मिला था। कहाँ से मिला था? कालीबंगन से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस मौर्य शासक को सेंट्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया। किस मौर्य शासक को सेंट्रोकोटस के रूप में जो है संबोधित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंट्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा किया था। तो अपने शासन के किस वर्ष है दोस्तों? तो अपने शासन के 10वें वर्ष जो है दोस्तों बोध गया का यात्रा अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। किस अभिलेख में जो है अशोक जो है त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भाबरू अभिलेख में। भाबरू अभिलेख में जो है अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में वार्ता क्या था। तो मौर्य काल में वार्ता क्या था दोस्तों? अधिकारी भ्रमण भी करता था, पशुपालन और कृषि कार्य। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था। मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था। तो इसका जो है रूपा जीवा का सही उत्तर इसमें दोस्तों नहीं दिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से ई। सही उत्तर लिया है बीपीएससी ने, ई नंबर ऑप्शन लिया है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख
करता है। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दासों का, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मौर्य प्रशासन में संग्रहण जो है दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित था? न्याय से संबंधित था। अभी जो आपको दोस्तों हम आंसर बता रहे हैं यह ऑफिशियल आंसर की है जो अभी तुरंत जारी हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 14वीं से 16वीं शताब्दी को जो है पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकार। पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था दोस्तों? चित्रकार था। अगला प्रश्न है कि हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? हर्ष का प्रधान सचिव दोस्तों कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भांडी। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? भांडी था। अगला प्रश्न दोस्तों है 13 नंबर की भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? तो किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हंसबेग को। हंसबेग को जो है राजदूत बना करके हर्षवर्धन के पास भेजा था। अगला प्रश्न है कि हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? किस अधिकारी को चाट और भाट कहा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 14 का सी लिया, ऑप्शन पुलिस लिया है। लेकिन यहाँ इसका जो दोस्तों सैन्य भी आंसर हो सकता है, तो इस हिसाब से इसका आंसर तो दोस्तों एक से अधिक होना चाहिए। पुलिस सैन्य के अंदर नहीं आता है, पुलिस भी सैन्य के अंदर आता है। इसका अंग्रेजी वाला सेक्शन देख लेते हैं, अंग्रेजी में क्या लिखा है। 14 नंबर प्रश्न है 14 में क्या है? मिलिट्री और पुलिस। मिलिट्री और पुलिस अलग होता है। मिलिट्री दोस्तों केंद्र के लिए काम करता है, पुलिस जो है राज्य सरकार के अधीन आता है। तो यहाँ पे क्या लिया है? यहाँ पे पुलिस लिया आंसर। चाट में भाट क्या कहलाता था? पुलिस कहलाता था उस टाइम पे। इसका डी भी सही होना चाहिए, मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि सैन्य और पुलिस लगभग आप एक ही मतलब मान के चल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में दोस्तों डाउट है, इस प्रश्न में अगर आप चैलेंज करते हैं, अगर आपने मतलब डी लिया है लेकिन बीपीएससी तो सी बता रहा है इसका आंसर, तो इस हिसाब से अगर आप डी मारे हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं, आपका मार्क यहाँ पे बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है कि किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश विजित किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन ने। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन ने किया था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाया था? तो रेलवे दोस्तों किसने चलाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1829 में। जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे दोस्तों कब चलाया था? 1829 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? जब दोस्तों आप इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें प्रथम चैप्टर में आपको इस बुक के राइटर का नाम मिल जाएगा आपको। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एडम स्मिथ का। द वेल्थ ऑफ नेशन किसका रचना है? एडम स्मिथ का। अगला प्रश्न है कि टाइद क्या था? तो टाइद क्या था दोस्तों? एक प्रकार का धार्मिक कर है। टाइद क्या है दोस्तों? एक प्रकार का धार्मिक कर है। अगला प्रश्न पूछा है कि डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी किसने लिखा है? डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी किसने लिखा है? तो किसने लिखा है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसो ने। किसने लिखा है दोस्तों? रूसो ने। अगला प्रश्न है आपको कि किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था?
किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कॉर्सिका द्वीप पर। सही उत्तर हो जाएगा आपको कॉर्सिका द्वीप पर जो है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक किसने लिखा? द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक किसने लिखा? सही उत्तर हो जाएगा आपको मोंटेस्क्यू ने। द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक किसने लिखा? मोंटेस्क्यू ने। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीद लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका सही उत्तर लिया है ऑप्शन बी लिया है, 1 लाख जीतल में खरीद लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल पर खरीद लिया था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1229 में। सही उत्तर लिया है दोस्तों इसका, 1229 में जो है मान्यता प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए मुमलिकत सृजित किया गया? किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद को जो है नाइब ए मुमलिकत को सृजित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहराम शाह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहराम शाह। अगला प्रश्न है कि बलवन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? बलवन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी खासदार। बलवन को सर्वप्रथम खासदार दायित्व के लिए जो है निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया? राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था। अगला प्रश्न है अकबर की अंतिम विजय कौन थी? अकबर का अंतिम विजय कौन था दोस्तों? अकबर का अंतिम विजय असीरगढ़ का विजय था। अकबर का अंतिम विजय असीरगढ़ का विजय था। अगला प्रश्न है कि इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना का निर्माण कहाँ पर करवाया था अकबर ने? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है कि पलासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? पलासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वेंसी टार्ट। अगला प्रश्न पूछा है कि बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था दोस्तों? अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस था। अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस था। अगला प्रश्न है कि फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फैजाबाद में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। अध्यक्ष कौन था दोस्तों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष था। सचिव था एलन एक्टोवियन ह्यूम। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में हुआ था। इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। इसी को सूरत विभाजन भी कहते हैं।
आइए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। किस वर्ष जो है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1908 में। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग किया था। कितने स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग किया था। 38 का बी हो जाएगा 78 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी का स्थापना किस स्थान पर हुई थी। गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो इस प्रकार से जो है सभी प्रश्न दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है। हिस्टोरी का टोटल 40 प्रश्न का भी हम आपको आंसर बताए हैं। 40 प्रश्न का आपको अभी आंसर बताए हैं। यह आंसर है दोस्तों ऑफिशियल है। यह आंसर है दोस्तों ऑफिशियल है। बाद में मान लीजिए कि फिर से रिवाइज आंसर की जारी करता है जिसमें कुछ प्रश्न का आंसर चेंज भी हो सकता है। वैसे चेंज होने लायक प्रश्न नहीं लग रहा है कोई। एक प्रश्न ऊपर में आपको बताए हैं जिसका मिलिट्री और पुलिस में से जो है पुलिस को आंसर लिया है, मिलिट्री को छोड़ दिया है, लेकिन एक से अधिक भी वहाँ पे इसमें हो सकता है। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों। तो ये जो है आपको अगर इस पे डाउट है आपको तो आप चैलेंज कर सकते हैं। इस पे आपका मार्क बढ़ सकता है। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।